भक्तों का महान रंग गुरुदेव के सिपाहियों, सिंह को मीरा के महल के दरवाजे पर छोड़ आओ और उसके महल के सामने सिंह का पिंजरा खोल देना। विष से तो वो बच गई, किंतु इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। मीरा का अंत निश्चित है। जाओ तुम सब। जी महाराज। बहुत ही भारी है। जोर से दम लगाओ। राणा ने भूखे शेर को मीराबाई जी के महल में छोड़ दिया। मीराबाई जी के महल में जो दासियां थीं, वो शेर को देखकर भागती हुई मीराबाई के पास जा पहुंची। क्या हुआ तुम दोनों को? इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हो गया ऐसा? मीराबाई साहब, आप उधर मत जाइए। द्वार पर भूखा सिंह गरज रहा है। राणा जी ने आपको मारने के लिए सिंह भेजा है। तुम दोनों बौरा गई हो क्या? मेरे निकट मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता। संसार के किसी भाव में, संसार के किसी कुभाव में और संसार के किसी स्वभाव में जो मेरे तन, मेरे मन का स्पर्श कर सके। मैं निर्भय हूं, तू भी डर मत, भयभीत मत हो। मेरे द्वार पर प्रभु के अतिरिक्त कौन आएगा? नहीं बाई साहब, आप मत जाए। हे प्रभु, रक्षा करना। इतना खूंखार नहार मैंने कभी नहीं देखा। चुपचाप अब यही छत से केवल देखो, वरना हम ही उसका भोजन बन जाएंगे। ये मैं क्या देख रहा हूं? सिंह तो कितने शांत भाव से बैठ गया है। वो तो मीराबाई को कोई हानि ही नहीं पहुंचा रहा है।
बड़े बड़े शस्त्रधारी ड्योढ़ीदार भाग गए भूखे सिंह को देखकर, और मीराबाई सा को तो सिंह स्वयं ही आशीर्वाद देकर गए। हाँ, तुम सही कहती हो, ये सब उनके भक्ति भाव का प्रभाव है। वो बहुत ही दिव्य हैं। उनके साहस की सराहना करना भी मुश्किल है। चलो सारी सूचना राणा जी को बताने चले। राणा जी, सिंह ने मीराबाई को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। अवश्य वो कोई जादूगरनी है, वह कोई मंत्र जानती है, कोई तंत्र जानती है, जिससे मनुष्यों को क्या पशुओं को भी अपने वश में कर लेती है। पर उस जादूगरनी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह कितना भी अपना जादू दिखा ले, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मीराबाई सा समझती क्यों नहीं है? बार बार समझाने पर भी उन्हें समझ नहीं आता। अब मुझे स्वयं उन्हें दोबारा समझाना पड़ेगा। न कुल की मर्यादा, न लोक लाज। किस तरह की युवती है मीरा, किसी भी वस्तु की परवाह नहीं। सुबह मैं स्वयं देखती हूँ। कोई लाज है मीराबाई साहब को? कोई शर्म बची है कि नहीं? आइए उदाबाई साहब, आपका स्वागत है। आपने तो हमारा स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से किया है, पर आप भूल रही है, ये कुंवर भोजराज नहीं है, ये राणा विक्रम है। ये बार बार तुम्हारे प्राण लेने के उपक्रम करेंगे। किसी दिन रहस्य खुल सकता है, बड़ी किंकरी होगी, अपमान होगा। लोग क्या सोचेंगे कि एक अबला स्त्री के प्राण लेने के लिए राणा जी इतने प्रयास कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं तुम्हें एक बार फिर समझा दूं। भाई साहब, मैं आपकी अपनी हूं, इसलिए आपको समझा रही हूं। आपसे विनती करने आई हूं। और भी महल में जितनी रानियां हैं, सबके पीहर से सुंदर सुंदर भेंट आती है। आपके यहाँ से कौन आता है? ये सिर मुंडों की मंडलियां। संत आते हैं, टांगड़े तंबूरे उठाते हैं और शोर गुल करके चले जाते हैं। मीराबाई साहब, आप यूं सर नंग धड़ंग कर संतों का संसर्ग न करें। आप मुझे बताएं, क्या आप यही संस्कार लेकर आई थी? यही सिखाया था आपके पेहर बालों ने कि ससुराल जाकर नाच गाना करना? मीराबाई साहब, अगर राणा जी क्रुद्ध हो गए तो आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वो फिर आपको जीवन दान नहीं देंगे। अगर राणा जी रूठे तो मेरा क्या कर लेंगे? किंतु अगर मेरे प्रभु रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? राणा जी रूठ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा देश से निकाल देंगे, राज्य से निकाल देंगे, बेघर कर देंगे, साधनहीन कर देंगे। किंतु अगर तीनों लोगों का नाथ रूठ गया तो मुझे कहाँ ठौर मिलेगी? मैं किसी राणा से नहीं डरती, मैं तो बस अपने प्रभु से डरती हूँ। सोचा था तुम्हें समझाऊंगी, पर मैं समझ गई जिसका पति जिंदा नहीं है वो क्या ही किसी की बात मानेगी। उदाबाई पैर पटकते हुए वापस चली गई, पर वो क्या जाने कि मीरा ने तो ऐसे पति को ब्याहा है जिससे मीराबाई का चूड़ा जन्मों जन्मांतर तक अमर हो गया। यहां राणा मीराबाई को मारने के लिए अनेकों प्रयत्न कर रहे थे। तभी उदाबाई को मीरा के प्रति दया का भाव प्रकट हुआ। कैसी एक निश्चलता है मीराबाई सा के अंदर। अपने कृष्ण के लिए वो विष को चरणामृत समझकर पी गई। एक बालक की तरह निष्काम, छल से रहित है मीराबाई सा। ये जानती है कि राणा जी प्रतिदिन इनके प्राण लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानती है कि कितनी घृणा करते हैं राणा इसे, फिर भी किंचित मात्र भी मीरा अपनी भक्ति से चूकती नहीं, ना ही डरती है वो किसी से। ऐसी अद्भुत भक्ति। उदा, जाग जा, तू एक भक्त को सता रही है, तुझे भगवान क्षमा नहीं करेंगे। जाग जा उदा, जाग जा, जाग जा। बस अब मैं मीराबाई जी को कोई कष्ट नहीं दूंगी।
राणा भाईसा भूखा नाहर गरजता नाहर द्वार पर बैठा था। दासियों ने बताया कि कैसे निर्भय थी मीराबाई सामा। सिंह के निकट आई, अपने हाथ से मोदक खिलाया, आरती उतारी, माला पहनाई। क्या ऐसी निर्भयता किसी स्त्री में संभव है? कल जब मैं उनको मरने का भय दिखा रही थी तो उन्हें किंचित मात्र भी भय नहीं था। एक अभूतपूर्व आभा थी उनके मुख पर, एक दिव्य निर्भयता थी। भाई सा, मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह भक्त है, और भक्त को कष्ट देने से तो भगवान नाराज ही होते हैं। भाई सा, रहने दीजिए, वो एक अबला स्त्री है, एक परम भक्त है, आप उन्हें कष्ट न दें। वाह उदा, उस जादूगरनी ने तो तुम पर भी अपना जादू चला दिया। अभी तक तो वो पशुओं पर जादू कर रही थी, तुम भी उसकी बातों में आ गई। वह जादूगरनी किसी पर भी जादू कर ले, लेकिन मेरे ऊपर उसका जादू नहीं चलेगा। मैं उसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। उदाबाई ने राणा को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु राणा को कोई प्रभाव न पड़ा। इसी तरह उसने मीराबाई जी को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु इस बार मीराबाई ने स्वयं एक फैसला ले लिया क्यों था। मेरे कारण राणा जी को इतना कष्ट उठाना पड़ता है? क्यों मेरे कारण राणा जी अपने मन को इतना मैला करते हैं? क्यों अपने मन को विकृत करते हैं? मेरे कारण राणा जी प्रतिदिन पतन की तरफ उन्मुख हैं। अब तो बस प्रभु के श्री चरणों में जाना है मुझे। हे प्रभु, अब बस मुझे अपने श्री चरणों में ठौर दे दीजिए, और कितना समय मुझे संसार के ताप से तपाएंगे। मुझे अपने पास बुला लो मोहन। मीराबाई जी ने एक पत्र लिखा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को। उन्होंने पत्र में कहा कि आप संत सदा गुरुदेव हैं, मार्ग दीजिए, क्या करूं मैं? तो गोस्वामी जी ने उत्तर में लिखा, कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कोई तुम्हें कितना ही क्यों ना चाहता हो, अगर तुम्हारे भजन में, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं है तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। अब तो मीराबाई जी को एक संत का आदेश मिल गया था। उन्होंने मेवाड़ का त्याग कर दिया और चल दी श्री वृंदावन धाम की ओर। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिर जाऊं। ओ जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचैन
गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई श्रीमती मीराबाई जी वृंदावन धाम आ पहुंची। उन्होंने विचार किया कि ये रसिक जनों का धाम है, मुझे जरूर संतों के दर्शन करना चाहिए। उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद जी विराजमान थे। मीराबाई उनके दर्शन के लिए पहुंची। आचार्य, कोई राजपूत रमणी है, आपका दर्शन करना चाहती है। द्वार पर खड़ी है, आपसे मिलने की अभिलाषा लिए हुए। उनसे जाकर कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूं। मैं तो आज तक यही समझती थी, यही जानती थी कि परम पुरुष तो केवल एक कृष्ण है। ये मेरे कृष्ण की साझेदारी करने कौन सा दूसरा पुरुष आ गया है? मैं प्रत्येक दृष्टि से आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य हूँ। आपके श्री चरणों की रज को मस्तक पर धारण कर अपने आप को कृतार्थ करने आई थी। मैं समझ गया, आप तो एक परम भक्ता है, जिसके चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य हो गया हूं। इसी तरह वृंदावन में संतों के दर्शन करती तथा वहां की गलियों में मीराबाई विचरण करती, गली गली डोलती थी। जाने मीराबाई जी के हृदय का ऐसा कौन सा भाग था, शायद वो कभी अपने भाव में द्वारकाधीश के वैभव से बड़ी प्रभावित थीं और मीराबाई जी के मन में संकल्प जगा महारानी रुक्मिणी का वो अतुल्य, असीम, अपार वैभव देखकर कि कभी ये वैभव, ये चरणों की सेवा मुझे भी प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मीराबाई जी चली गईं द्वारका की ओर। नित्य प्रति मीरा द्वारकाधीश का दर्शन करती और वहां ज्यों ही मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। प्रकृति ने एक बूंद जल देना अस्वीकार कर दिया मेवाड़ को। मेवाड़ के प्राणी तिल तिल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। मेवाड़ की इस दुर्दशा को देखा तो राणा को ब्राह्मणों से समझाया, ज्ञानियों ने समझाया। तब राणा विक्रम को ज्ञात हुआ कि उसने कितनी महान भक्त का अपमान किया है। तो राणा ने बहुत ही दुखी होकर कहा कि कुछ भी हो जाए पर मीराबाई सा को लौटा लाइए। आप सभी कुछ भी करें पर मीराबाई सा को किसी भी हालत में मेवाड़ वापस ले आइए। ब्राह्मण जन निवेदन लेकर मीराबाई जी को मेवाड़ वापस लाने की उम्मीद से मीराबाई जी के पास गए। मीराबाई सा, हम सब आपको मेवाड़ वापस ले जाने के लिए आए हैं। कृपया आप हमारे साथ वापस चले। अब दोबारा संसार के मार्ग में जाना संभव नहीं है। अब तो पड़ी हूं प्रभु के चरणों में, पल पल प्रतीक्षा कर रही हूं। अगर आप हमारे साथ वापस मेवाड़ नहीं चलेंगी तो हम अन्न जल का त्याग कर देंगे, हम अनशन कर देंगे और अपने प्राण यही त्याग देंगे। ये कहा आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। मेरे कारण आप सब भूखे प्यासे रहोगे। आप सभी रुकिए। मीराबाई सा द्वारकाधीश से आज्ञा लेने के लिए उनके निकट गई और उनसे कहने लगी, हे द्वारकाधीश, मेरे कारण इतने ब्राह्मण भूखे प्यासे रहेंगे। आप मुझे पाप का भागीदार बनाओगे प्रभु। प्रभु, आप ही बताए मैं क्या करूं। तो चली जाओ वापस मेवाड़। ग्वालरा ग्वालरा तू क्या जाने प्रीत। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी जनों के सामने मीराबाई अपने प्रभु के हृदय में समा गईं। ऐसी परम भक्त शिरोमणि श्रीमती मीराबाई जी को कोटि कोटि प्रणाम किया सबने, और अनंत काल तक ऐसे ही भक्तों की वजह से हम सभी तुच्छ मानव प्रभु के जीवन से जुड़ पाते हैं। बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय।